अम्बेडकर के अपमान का मुद्दा संसद में गूंज रहा है। इस पर जो संविधान पे बहस हुई, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के जवाब हमारे सभा में आया, सबसे जो हंगामा शुरू हुआ। की ये तस्वीर है आमने सामने की, शायद पहली बार ऐसी दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं एक तरफ के सरकार बीजेपी के सांसद है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद। ये आपके सामने की तस्वीर नगर द्वार पे आपको दिखाई दे रही है कि किस तरीके। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और ये हमारे डॉक्टर जेके गौतम साहब हैं जो एक बाबा साहब की तस्वीर लिए हुए हैं और यहाँ बाबा साहब की मूर्ति पर एंट्री की है उन्होंने। और मैं यहाँ पहुंचा हूं उनका इंटरव्यू करने के लिए। कल अमित शाह वाले वाहियात बयान पर, डॉक्टर साहब, जो अमित शाह का बयान है पार्लियामेंट, पूरा देश उसके खिलाफ, पूरे देश के अंदर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो अमित शाह का बयान है हम उसकी घोर निंदा करते हैं। वो बयान नहीं है, वो एक पूरे दलित समाज से, पूरे बाबा साहब से, पूरा जो SC ST समाज है उससे घृणा कितनी करते हैं अमित शाह, ये उन्होंने दिखाया है। पहले हम सुनते रहते थे, लेकिन एक पार्लियामेंट में खड़े होके और वो भी संविधान की शपथ लेने वाला आदमी, और देश का गृह मंत्री इतना बड़ा, जिसमें देश की सुरक्षा का, जिसपे वो इंटरनल जो सुरक्षा है उसके जो हाथ में है, वो देश के गृह मंत्री के हाथ में होती है। अगर वो देश का गृह मंत्री बाबा साहब को ये कहता है कि अम्बेडकर, और वो कहता है कि जितना नाम लोगों ने अम्बेडकर का लिया है काश उतना भगवान का ले लेते तो हमारा देश में, मतलब उनको ना स्वर्ग मिल जाता, 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। एक मिनट, मैं उस बयान की घोर निंदा करता हूँ। देखिए क्या है कि भगवान का विषय अलग है और बाबा साहब का विषय अलग है। बाबा साहब को पूरी दुनिया अपना आइडल मानती है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो अपना आइडल नहीं मानता हो। बाबा साहब का सम्मान पूरे देश का सम्मान है, पूरी दुनिया का सम्मान है। और जिस तरीके से एक RSS संघ में से निकला हुआ आदमी, एक इतना बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ आदमी अगर इस बात की करता है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर देखो आप क्या है कि आपने देखा होगा कि 2010 में सोहराबुद्दीन कांड हुआ था। सोहराबुद्दीन के शेख का जो मर्डर, हत्या, अपहरण हुआ था 2010 में, ये नाम दर्ज इनके साथ FIR हुई और 2 साल की सजा भी हुई, 2 साल की सजा। और गुजरात के हाई कोर्ट ने ये कहा कि गुजरात की धरती के लिए, गुजरात के मानवता के लिए ये खतरा है, इनको 2 साल का तड़ी पार रहना पड़ेगा गुजरात से बाहर। तो इन्होंने दिल्ली और मुंबई में 2 साल काटे। तो आप ऐसे आदमी का गृह मंत्री बनना, ये देश के लिए भी शर्मनाक है, ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, इनका जो पास्ट है बहुत खराब रहा है। और जब तो सरकार, वहां तो मोदी साहब की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, उस शासन में इनको बस इनको सजा मिली है। तो मैं अपील करता हूं, जो इन्होंने बयान दिया है वो बयान सरासर गलत है। अगर ऐसा होता तो हमारा देश 700 साल तक गुलाम नहीं होता। जब हमारे देश में 700 साल गुलामी थी तो उस टाइम पर लोग केवल भगवान को याद करते थे, रोज भजन कीर्तन करते थे। लेकिन कौन सा भगवान तुम्हारे सामने आया? नहीं आया। 700 साल तक तुम गुलाम रहे मुगलों के, अंग्रेजों के, और गुलामी सही इस देश ने भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, जितना पाखंड के नाम पे। और जब देश में भगत सिंह पैदा हुए, आजाद सुभाष चंद्र पैदा हुए, और शहीद ऊधम सिंह जैसे आए, बिरसा मुंडा आए, ज्योतिबा फूले आए, गांधी आए, डॉक्टर अम्बेडकर आए, तो देश को आज़ादी मिली। अंग्रेजों से लड़े, देश को आज़ादी मिली। और आज़ादी मिलने के बाद में आज हमारा भारत एक अखंड भारत के रूप में जाना जाता है। हमारे भारत की पहचान है। भारत बहुत शक्तिशाली हुआ है, वो आज़ादी के बाद हुआ है, भगवान के रटने से नहीं हुआ, वो संविधान की वजह से हुआ है। क्योंकि संविधान में जो ताकत है, जो बाबा साहब ने ताकत दी संविधान में, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाओं को जो अधिकार दिए, और उस अधिकार के दम पे आज हमारा भारत सोने की चिड़िया बनने वाला है और विकसित भारत के दहलीज पे खड़ा हुआ है। वो किसी भगवान की दया के ऊपर नहीं है। अमित शाह का ये जो बयान है कोरा बकवास है, फ्रॉड है, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और आप अपील करते हैं भारत सरकार से, अमित शाह जो हमारे प्रधानमंत्री है उनका बचाव ना करें। अगर प्रधानमंत्री खुल के बचाव करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने आ गया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कहते आए हैं कि मैं तो चाय बेची है, पिछड़ी जाति का हूँ, चाय बेची है, और मेरी माँ को
घरों में काम करती थी, और मैं बाबा साहब के सुंदर संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बना। अगर बाबा साहब सुंदर संविधान ना देते, सबको अधिकार ना देते, ओबीसी एसटी को अधिकार नहीं देते, तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बनता। तो मैं अपील करता हूँ, अगर एक तरफ आप बाबा साहब करते हो, प्रधानमंत्री साहब आप नाम लेकर नहीं थकते, आप संग्रहालय बनवाते हो, आप पता नहीं क्या क्या कराते हो, और जब बाबा साहब के अपमान की बात आती है, उनके सम्मान की बात आती है, तो आप अपने आदमी की सपोर्ट में खड़े हो जाते हो। और मैं उन जो बीजेपी में गद्दार बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ, जो गद्दार हैं, जो रिजर्वेशन से आए, वही ना रिजर्वेशन से गए हुए हैं, नहीं जिनकी और भी जो गद्दार है, जो ओबीसी वाले, जो चिराग पासवान है, जो बाबा साहब के नाम पे वोट लेके बिहार की जनता को बेवकूफ बनाया, अपने समाज को बेवकूफ बनाया, और वो आज जब बाबा साहब को वो अमित शाह वहां पे गालियां तो तिलक लगाने लग गया, जब पासवान ने भी कभी नहीं लगाया या कुछ भी लगाया, वो अपने बाप के नक्शे कदम पे नहीं चल रहा है। अगर पासवान जी होते तो मैं कहता हूँ पासवान जी विरोध करते, लेकिन ये बेटा पूरा गुलामीगिरी दिखा रहा है। रामदास अठावले गुलामीगिरी दिखा रहा है, जीतन राम मांझी पक्के गुलाम हो गए हैं, नपुंसक। मेघवाल राजस्थान के मेघवाल नपुंसक हो गए हैं, इनको नहीं दिखाई दे रहा। अरे बाबा साहब की वजह से तुम लोग पार्लियामेंट में बैठे हो, तुम्हारी औकात नहीं थी। आज अगर SC ST का रिजर्वेशन, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, आज सरकार खत्म कर दे ना, आज अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मिलके खत्म कर दें, संविधान में अगर उसको निकाल दिया जाए, तो तुम्हारी औकात नहीं है, बीजेपी तुम्हें थूकेगी भी नहीं तुम्हारे मुंह पे। ये जो तुम्हारी जो गुलामी है, जो बाबा साहब का अपमान भी सह के तुम साइलेंस हो गए हो। देखिए, हमने पहले नाम सुना था, गुलाम हमने देखे नहीं थे, केवल नाम सुना था, गुलाम ऐसे होते हैं। लेकिन जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान पार्लियामेंट में हुआ है, और जिस तरीके से इतने सारे लोग हैं, जो इतने सारे बीजेपी में बैठे हुए हैं, SC ST बैठे हुए हैं, जो बाबा साहब की वजह से पार्लियामेंट में, विधानसभा में गए, और वो बाबा साहब को जब वहाँ पे वो इस तरीके से उनका अपमान करती है पार्टी, वो अमित शाह जी अपमान करते हैं, और वो माफी नहीं मांगते, और सीना। डॉक्टर साहब ये बताइए, ये आप तस्वीर लेकर क्यों आए? देखिए, मैं तस्वीर यूँ लाया हूँ क्योंकि बाबा साहब मेरे इष्ट हैं। भगवान तो नहीं कहूँगा, भगवान तो किसी को कुछ नहीं देता है, वो तो आस्था का विषय है। लेकिन ये जो बाबा साहब है ना, इन्होंने मुझे इंसान बनाया है, मुझे सारे अधिकार दिए। नहीं डॉक्टर साहब, आपको भगवान पे बोलने में डर लग रहा है क्या? मैं भगवान की परिभाषा आपको बता रहा हूँ, उस पर भगवान, हमारे देश में भगवान की परिभाषा कौन है, क्या है? ईश्वर और भगवान क्या चीज है? राम, वो सब काल्पनिक है। देखिए क्या है, राम भगवान है, सुनिए, कृष्ण भगवान है, ये सब जो भगवान है इस तरह के, वो सब काल्पनिक वो कह रहा है कि अगर आपको, वो सब अगर आप उनका नाम रटते 100 बार तो आपको मिल जाता स्वर्ग। देखिए वो सारे तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के भगवान से ऊपर नहीं है, जिनकी वजह से आज हमें जिंदा रहते हुए हम अपने स्वर्ग को देख रहे हैं, बोल पा रहे हैं, जॉब कर पा रहे हैं। नहीं, भगवान ने कुछ नहीं देता भगवान किसी को, ये सब काल्पनिक विषय है, काल्पनिक विषय है। डर का नाम भगवान है, लेकिन बाबा साहब भगवान से 1000 गुना ऊपर हैं। बाबा साहब जिंदा भगवान देखे गए, हमें इंसान बनाया है। जिन लोगों को पानी पीने का, साफ पानी पीने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, पास में नहीं बैठ सकते थे, उनको बाबा साहब ने इंसान बनाया, इस देश में जीने लायक बनाया। तो भगवान से ऊपर ही हुए ना बाबा साहब अम्बेडकर? तो भगवान से भी बहुत ऊपर हैं। भगवान का तो कुछ नहीं। भगवान क्या है? भगवान का तो अस्तित्व ही नहीं है साइंटिफिकल और वैज्ञानिक रूप में, तो है ही नहीं। साइंस में कहीं कुछ नहीं है। भगवान एक आस्था का विषय है, लेकिन बाबा आस्था का विषय नहीं है। बाबा एक जिंदा का आइडियल है, एक पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़े विद्वान है। वो पूरे मानव जाति के लिए उन्होंने पूरे मतलब उनको अवसर पैदा करके गए वो लोग। जिस नारी को इस देश में कभी भी, सनातन में, हिंदू धर्म में कभी भी नारी का सम्मान नहीं हुआ, बाबा साहब ने नारी की बेड़ी उतार दी। बाबा साहब नारी को एक जीवन दान देके गए, तो वो बाबा साहब जो हैं बहुत ऊपर हैं। अरे ईश्वर भगवान कह के तो आप उनको और डाउन कर दोगे। भगवान कुछ नहीं है, भगवान से ऊपर है। भगवान ने आज तक किसी कुछ नहीं दिया, भगवान ने तो गुलामी के रास्ते खोले। जब भगवान का शासन था इस देश में, जब संविधान का शासन नहीं था, मनुवादी भगवान का शासन था, देश गुलाम था। आपने देखा होगा, पूरा देश गुलाम था। हमने जो अच्छा, एक पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं कि जो हमारी रहनुमा, सबसे बड़ी रहनुमा बहुजनों की जिनको कहा जाता है, मायावती, बहन कुमारी मायावती जी, यहाँ कहीं पर भी उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। और यहाँ कांग्रेस मनुवाद की पोषक रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वही आज ये वही मनुवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है।
पूरा कांग्रेस, चाहे वो आप पार्टी हो, जितना भी विपक्ष है, सारा वो कह रहा है कि ये भाजपा मनुवाद से देश को चलाना चाहती है। हालांकि मनुवाद के पुरुषित वो भी हैं, उन्होंने भी मनुवाद को यहाँ तक स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन आज उनमें एक बदलाव है, उनको एहसास हो रहा है कि वो अब तक गलती करते रहे। तो हमारा सवाल यह है कि बहन कुमारी मायावती जैसे लोग, या चंद्रशेखर ने भी जो स्टेटमेंट में अभी सुबह देख के आया हूं न्यूज में, वो भी एक कोई आक्रामक भाषा नहीं है, इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि हाँ, उनका जो बोलने का तरीका वो गलत हो गया, लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस पर अटैक करने की कोशिश की, और मैं समझता हूँ यहाँ पर यह होना चाहिए कि अमित शाह इस्तीफा दे। उसको, ऐसे आदमी को जो बाबा साहब के खिलाफ, बाबा साहब का मजाक उड़ाना, संविधान का मजाक उड़ाना, संविधान का मजाक उड़ाना देशद्रोह है। तो मैं समझता हूँ ये बहुजन समाज के जो नेता है वो कहाँ बैठे, क्यों नहीं डिमांड कर रहे हैं कि उसको इस्तीफा देना चाहिए, उसको जेल भेजा जाना चाहिए। देखिए, ये बताइए, ये समाज जो ना बहुत स्ट्रॉन्ग समाज है हमारा। ये ना तो मायावती के पीछे है, ना चंद्रशेखर के पीछे है, ये किसी के पीछे नहीं है, ये बाबा साहब के पीछे खड़ा हुआ है। और अगर ये पार्टियां, ये जो आप नाम ले रहे हो, चाहे बहन जी हो या चंद्रशेखर आजाद हो, अगर ये खुल के बाबा साहब के सपोर्ट में नहीं आएंगे और अमित शाह का विरोध नहीं करेंगे, इस्तीफा नहीं मांगेंगे और बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो ये समाज है ना, समाज मिट्टी में मिला देगा। ये समाज जो बाबा साहब का समाज है, ये बिरसा मुंडा का समाज है, ज्योतिबा फूले का समाज है, काशी राम का समाज है, ये मिट्टी में मिला देगा इनको। तो अभी मौका है, अगर ये इस, और जिस भगवान की बात कर रहे हैं पेरियर ने, तो 15 सवाल की आज तक जवाब नहीं है इनके पास। मैं बता रहा हूँ ना, जब भगवान का शासन था इस देश में, आजादी से पहले 900 साल गुलाम रहा है। मुगलों ने गुलामी की, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने पूरा भारत को जिस तरीके लूट के चले गए, अफगानी लूट के चले गए, उस टाइम पे भगवान का शासन था। अरे जब संविधान का शासन आया, डॉक्टर अंबेडकर का शासन आया, जब संविधान ने ताकत मिली देश को, हर आदमी को रोजगार के अवसर मिले, हर आदमी को पावर मिली, तो आज हमारा देश बहुत मजबूत हुआ। और जो आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी है वो किसी भगवान ने नहीं लड़ी है, वो सरदार भगत सिंह ने लड़ी है, आजाद ने लड़ी है, सुभाष चंद्र बोस ने लड़ी है, वो गांधी ने लड़ी है। डॉक्टर साहब, ये तो रामायण को भगवान मानते हैं, महाभारत गीता को भगवान मानते हैं, जिसमें राम सीता का चरित्र परीक्षण करता है, एक महिला के अधिकारों के खिलाफ था। कृष्ण जी वहां पेड़ पे चढ़ के महिलाओं को नहाती हुई देखते थे, और उसमें महाभारत को अपना भगवान मानते हैं ये लोग। तो और महाभारत में चीर हरण होता है, महिला के अधिकारों के खिलाफ हनन होता है। तो ये कैसे भगवान की व्याख्या कर रहे हैं ये अमित शाह वहां पर? मैं फिर कह रहा हूँ, क्या उन महिलाओं को गुलाम बनाना चाहते हैं, वंचितों को? ये इनको दर्द केवल ये है अमित शाह को, पूरी बीजेपी आरएसएस को, कि जो महिलाओं को अधिकार इस देश में कैसे मिल गया। महिलाएं जज कैसे बन गई, इंस्पेक्टर कैसे बन गई, वकील कैसे बन गई, डॉक्टर कैसे बन गई, पायलट क्यों बन गई है, गाड़ी क्यों चला रही है, ट्रेन क्यों चला रही है, प्लेन क्यों चला रही है, संपत्ति का अधिकार कहाँ से मिल गया, प्रिंसिपल कहाँ से बन गई, प्रोफेसर कैसे बन गई, ये उनको दुख है। और इसी दुख की वजह से आपने देखा होगा नेहरू ने जो हिंदू कोड बिल को रोक दिया था, और उसी लिए बाबा साहब ने रिजाइन दे दिया था। तो ये क्यों, ये दुखी तो है। और ये जो SC ST है, देखो बाबा साहब ने क्या कहा था कि जो तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकते वो तुम्हें कुर्सी कैसे देंगे। आज संविधान की वजह से आज जो दलित है, SC ST है, जो माइनॉरिटी है, वो जो SC ST बेन में जो अछूत था, आज वो जज बन गया है, कोठी वाला बन गया, बंगला वाला, बर्दाश्त नहीं होता इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है, पार्लियामेंट में इनको चुभता है, बाबा साहब का संविधान चुभता है। 138 कहाँ से आ गए, कहाँ से आ गए, ये चुभ रहा है, ये इनकी जलन है। देखो जलन ही तो, एक तरफ नाम भी लेते हैं, अरे तुम नाम भी ले रहे हो, एक तरफ पे वो उनका अपमान, उनका लिटरेचर नहीं मिलेगा आपको, सरकार लिटरेचर नहीं छाप रही है उनका, जो बाबा साहब की वॉल्यूम में किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं। बाबा साहब से डर क्या है, बाबा साहब से ये तो डर ही तो है, हमारे महामानव से पार्लियामेंट में एक अमित शाह को डर लग रहा है, नहीं है? इतना डर मैंने कभी नहीं देखा किसी गृह मंत्री को इतना डरता हुआ। और उससे पूरे देश की कानून व्यवस्था उसके हाथ में है, जिसको चाहे उसको जेल भिजवा देगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको चाहे जेल भिजवा देगा। हम तो जाने को तैयार हैं, देखिए आप भी तैयार रहिए। देखिए क्या है, मैं बाबा साहब के साथ खड़ा हूँ, संविधान के साथ खड़ा हूँ, ठीक है? और सच बोलना ही मेरा अधिकार है, बाबा साहब ने दिया है सच बोलना, सच बोलिए। नहीं, अगर अमित शाह ने गलती की है तो माफी मांगने में क्या शर्म है, माफी मांगिए ना। अरे माफी मांगने से आप छोटे थोड़ी ना हो जाओगे, और बड़े हो जाओगे। आप पैरों में माफी छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ रिजाइन करके उसको जेल भेजा जाना चाहिए। देखिए मैं तो माफी की डिमांड करूंगा, संविधान के खिलाफ है उनका। माफी मांगे, बाबा साहब के पैरों में जाए, नाक रगड़े, माफी मांगे,
और पूरे देश की जनता से माफी मांगे, जितने अम्बेडकरवादी लोग हैं जो संविधान में प्यार करते हैं, संविधान से, बाबा साहब से प्यार करते हैं, उन सब से माफी मांगे। क्योंकि अगर माफी नहीं मांगेंगे तो जो अम्बेडकरवादी लोग हैं ना, ये नाक में दम कर देंगे। ये अम्बेडकरवादी बहुत खतरनाक होते हैं, ये नींद हराम कर देंगे। राहुल गांधी हो, अखिलेश हो या कोई भी हो, जो भी बाबा साहब को यूज करेगा, जो भी बाबा साहब को अपमान करेगा, वो छोड़ने वाला नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर साहब हमारी देश की जनता को, देश की जनता को इस मुद्दे पर? इस मुद्दे में ये है, देखिए बाबा साहब सबके लिए आइकॉन है। बाबा साहब ने संविधान में सबको दिया है, सबको दिया है, चाहे वो SC ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, जनरल वाले भी हो, सबको देखे गए। तो बाबा साहब एक आइडियल है और बाबा साहब मजबूरी है। आप समझ लीजिए, हर पार्टी की मजबूरी है, हर समाज की मजबूरी है बाबा साहब। तो बाबा साहब से पूरी देश प्यार करता है। तो आपसे अपील है, इस सरकार का, मोदी सरकार का आप विरोध कीजिए, सड़कों पे निकल के आना चाहिए। मैं तो कहता हूं चक्का जाम कर देना चाहिए पूरे देश। अगर ये बाबा साहब नहीं होते तो SC ST, माइनॉरिटी, OBC इस देश में रहना उसका मुश्किल होता था, उसे अधिकार नहीं मिलते। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। देखिए डॉक्टर साहब हमारे अपना क्लिनिक बंद करके, वहाँ पेशेंट भी बैठे होंगे लाइन लगा करके, वहाँ बंद करके और इस पर अपनी बात रखने के लिए क्लिनिक को बंद करके आए। बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हैं हम, और हमारे 2 चैनल हैं जो रन कर रहे हैं, बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के साथ विदा लेते हैं साथियों, धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स। धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।